welcome to my YouTube channel Learning Hub. This video is about chapter number first, relation and function of class 12th maths. Now in this lecture video we proceed today exercise number 1.1 of relation and function. ठीक, तो आज हम इस लेक्चर वीडियो में रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज नंबर 1.1 को प्रोसीड करने वाले हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें कि डिटरमाइन करना है कि रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है. तो सबसे पहले हमने इससे पिछले लेक्चर वीडियो में पढ़ा, इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने पढ़ा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होते हैं, ट्रांजिटिव क्या होता है और सिमेट्रिक रिलेशन क्या होते हैं. ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा बता देते हैं कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है. रिफ्लेक्सिव क्या होगा? रिफ्लेक्सिव एक ऐसा रिलेशन होता है जब ए कॉमा ए, अगर हमारा ए बिलोंग्स कर रहा है ए को, कोई सेट ए को, तो उसका ड्यूप्लेट, उसी की रिफ्लेक्सिव, उसी की छाया, मतलब ए कॉमा ए भी उस रिलेशन को बिलोंग करेगा. ए कॉमा ए भी क्या करेगा? उस रिलेशन को बिलोंग करेगा. तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन. मतलब किसी भी एलिमेंट का रिफ्लेक्स जो है यहाँ पर उसकी इमेज बिलोंग करनी चाहिए, उसका ड्यूप्लेट बिलोंग करना चाहिए. ठीक है. दूसरा आता है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन. सिमेट्रिक क्या होगा? सिमेट्रिक क्या होगा? अगर हमारा ए कॉमा बी किसी भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो हमारा बी कॉमा ए भी उस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए. अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है तो बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए. नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन होता है अगर हमारा ए कॉमा बी किसी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है और अगर बी कॉमा सी भी उस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है. अगर ये दोनों कंडीशन हमारी किसी रिलेशन में दी है कि ए कॉमा बी किसी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है और बी कॉमा सी भी उस रिलेशन को बिलोंग करता है, तो ये कंडीशन होनी चाहिए कि ए कॉमा सी भी उस रिलेशन को बिलोंग करेगा. अगर ये दोनों कंडीशन दी है तो ये कंडीशन हमें होनी जरूरी है. अगर ये सिर्फ ये कंडीशन दी है, अगर हमें ये कंडीशन दी है और ये दोनों कंडीशन अगर हमें नहीं दी है, तो यही कंडीशन दी है, तो हम फिर भी उस रिलेशन को क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे. ठीक है. और अगर इसके साथ ये कंडीशन दे दी तो ये कंडीशन होनी बहुत जरूरी है. ठीक है. ये हमारे तीन टाइप के रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन. तो अब हम एक्सरसाइज को प्रोसीड करेंगे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे बोला है कि बताइए कि रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है या सिमेट्रिक है. ठीक. तो फर्स्ट पार्ट हमें इसका, ये फर्स्ट पार्ट दे रखा है. फर्स्ट पार्ट है रिलेशन आर. फर्स्ट पार्ट इसका रिलेशन आर, एक रिलेशन आर दिया है. सेट ए, इन अ सेट ए हमें सेट ए क्या दिया है? 1, 2, 3, 13, 13 एंड 14. ये रिलेशन सिर्फ हमें जो सेट ए है ये सिर्फ 14 तक दिया है. 1 to 14 ये क्लोज्ड है, मतलब 14 से आगे इसकी वैल्यू नहीं होगी. ठीक है, 14 तक ही होगी. तो फर्स्ट क्या दिया है? रिलेशन हमें क्या दिया है? रिलेशन दिया है x कॉमा वाई 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0. ये हमें रिलेशन की कंडीशन दी है कि 3x माइनस वाई किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा. अब हमें बताना है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या रिफ्लेक्सिव है. ठीक है. सबसे पहले तो हम रिलेशन निकाल लेंगे कि हमारे क्या क्या रिलेशन आ रहे हैं. हम सबसे पहले पुट करते हैं x की वैल्यू को 1. अगर हम, क्योंकि सेट ए 1, 2, 3 से 13 और 14 तक की वैल्यूज हैं सेट ए में, तो इसलिए हम इन सारी वैल्यूज को पुट करेंगे. x की वैल्यू 1 है, यहाँ रख लीजिए. 3 into 1 हो जाएगा 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 0. तो मुझे y की वैल्यू कितनी मिल गई? 3 मिल गई. y की वैल्यू कितनी मिली मुझे? 3 मिली. तो 1 पुट करने पे मुझे मिल रही है 3. तो मैं रिलेशन लिख सकती हूँ. रिलेशन आ जाएगा मेरा 1 पुट करने पे वैल्यू कितनी मिल रही है? 3. ठीक है. दूसरा आ जाएगा. दूसरा हम 2 पुट करेंगे तो हमें कितनी, कौन y की क्या वैल्यू मिलेगी? 2 पुट करते हैं. 3 2 6 माइनस वाई इक्वल्स टू 0. तो 2 मिल गई मुझे किसकी वैल्यू? y की वैल्यू. तो क्या पुट करने पे 2 मिली? 2 पुट करने पे मुझे वैल्यू क्या मिल गई? 2 मिल गई. ठीक है. वैसे ही हम इसमें क्या, सॉरी,
2 पुट करने पे 3 2 जा 6 माइनस 6 मिलेगी। 2 पुट करने पे वैल्यू क्या मिलेगी? 6 मिलेगी। अब 3 पुट करने पे वैल्यू देखो, 3 3 सा 9 माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो 9 इक्वल्स टू वाई, वाई की वैल्यू क्या मिल गई मुझे? 9 मिल गई। तो 3 पुट करने पे मेरी वाई की वैल्यू क्या आ गई? 9 आ गई। नेक्स्ट 4 पुट करने पे वाई की वैल्यू क्या मिलेगी? 4 पुट करने पे 4 3 सा 12 माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो 12 मिल गई किसकी वैल्यू? वाई की वैल्यू। तो 4 पुट करने पे मुझे वैल्यू कितनी मिल रही है? 12 मिल रही है। नेक्स्ट आ गया मेरा 5 पुट करने पे वैल्यू कितनी मिलेगी? 5 3 सा 15 माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो वाई की वैल्यू कितनी मिल गई? 15 मिल गई। क्या हम 15 वैल्यू ले सकते हैं? 15 हम वाई की वैल्यू नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो सेट है, इस सेट सिर्फ 1 2 3 और सो ऑन 14 तक का है। इसके बाद की कोई भी वैल्यू इस सेट के अंदर नहीं आएगी। तो सेट के अंदर नहीं आ रही तो रिलेशन के अंदर भी वो वैल्यू नहीं आएगी। तो हमारी इतनी ही वैल्यूज हो जाएंगी इस पर्टिकुलर रिलेशन में। रिलेशन हमारे यहाँ पर क्लोज। पहली वैल्यू 1,3, दूसरी 2,6, तीसरी 3,9 और चौथी 4,12। ये हमें वैल्यूज मिल गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें बताने की ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो बताइए क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है कि उसका डुप्लेट प्रेजेंट होना चाहिए। क्या इसमें उसका डुप्लेट प्रेजेंट है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए कंडीशन लिख लीजिए, ए कॉमा ए बी। अगर हमारा ए बिलोंग कर रहा है किसी एक सेट को, अगर ए किसी एक सेट को बिलोंग कर रहा है तो उसी का ड्यूप्लेट उस रिलेशन पे होना चाहिए। क्या है इसका ड्यूप्लेट रिलेशन पे? सेट में 1 है तो क्या रिलेशन में 1,1 दिख रहा है? सेट में 2 है, रिलेशन में 2,2 दिख रहा है, सेट में 3 है, रिलेशन में 3,3 है? नहीं है। तो मतलब दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, मतलब नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है हमारा। समझ आया? पहले ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं। अब दूसरा आता है हमारा, क्या सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक के लिए कंडीशन, ए अगर किसी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, ए कॉमा बी अगर किसी ए कॉमा बी अगर एक सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं, ए कॉमा बी अगर किसी रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं तो बी कॉमा ए भी उस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। क्या ए कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं? 1,2 मान लीजिए, इसमें 1,2 नहीं है, 1,3 है। ए कॉमा बी किसी रिलेशन को बिलोंग करे। क्या 3,1 भी इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा। तो ये रिलेशन क्या नहीं होगा? सिमेट्रिक भी नहीं होगा। सिमेट्रिक रिलेशन भी ये नहीं हुआ। ठीक है, तीसरा आता है हमारा, क्या ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है? ए कॉमा बी अगर किसी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो बी कॉमा सी भी उस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। और अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हैं हमारी तो ए कॉमा सी भी ऑब्वियस उस रिलेशन को बिलोंग करेगा। 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो क्या ए कॉमा बी इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है? मान लो 1,3 इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। क्या बी कॉमा सी इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है? 1,3 इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। फिर 3,9 भी इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। क्या 1,9 इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है? नहीं, 1,9 इस रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा। सो ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। समझ आया? तो फर्स्ट क्वेश्चन हम इस तरीके से करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन न ही सिमेट्रिक है, न ही ट्रांजिटिव है और न ही रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, अब नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसी का पार्ट नंबर 2 हमें दिया है, रिलेशन आर इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर्स का सेट है, नेचुरल नंबर्स का सेट है। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं। ठीक है, 1 से कोई भी एक कंप्लीट नंबर 1 2 3 4 उनको हम बोलेंगे नेचुरल नंबर्स। ठीक, तो रिलेशन आर जो है नेचुरल नंबर्स का सेट है। हमें रिलेशन दिया है, रिलेशन है हमारा x कॉमा वाई 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये इस रिलेशन के हिसाब से हमें एक सेट बनाना है। ठीक, तो रिलेशन में क्या क्या चीजें आएंगी? x और जो y होंगे ये हमेशा हमारे नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। रिलेशन r जो बनेगा, ये जो सेट बनेगा, ये हमारा नेचुरल नंबर्स का सेट होना चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं? 1 पुट करते हैं इसकी वैल्यू, क्योंकि 1 हमारा क्या होता है? एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, 3 1 सा 3 माइनस, तो अगर हम 1 पुट करेंगे तो मेरा आ जाएगा
3 वन ज़ा 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 0, तो 3 आ गई मेरी वाई की वैल्यू। तो वाई भी एक नेचुरल नंबर है और हमने एक्स भी क्या लिया, एक नेचुरल नंबर लिया। तो हमारा जो रिलेशन बन जाएगा वो 1,3 का बन जाएगा। ठीक है, दूसरा आ जाएगा, हम यहाँ पर 2 ले लेते हैं। 3 2 ज़ा 6, तो 6 माइनस वाई इक्वल्स टू 0, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो 2 रखने पे हमें वाई की वैल्यू कितनी मिल रही है, 6 मिल रही है। दूसरा मिल गया। अब तीसरा 3 3 ज़ा 9 माइनस वाई इक्वल्स टू 0, तो 9 मिल रही है किसकी वैल्यू, हमें वाई की वैल्यू। तीसरा है हमारा 3 रखने पे मुझे कौन सी वैल्यू मिल रही है, 9 मिल रही है। ठीक है, चौथा हमारा हो जाएगा 4 3 ज़ा 12 माइनस वाई इक्वल्स टू 0, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, 12 आ जाएगी। ठीक है, तो 4 रखने पे मुझे कितनी वैल्यू मिल रही है, 12 मिल रही है। ऐसे और भी हमारी क्या मिलेंगी, बहुत सारी वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। ठीक है, बहुत सारी वैल्यूज हमें क्या होंगी, मिलेंगी। तो आप बताइए क्या इसमें इसका क्या ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है, ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है। सबसे पहले हम बताएंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। हमारा शायद क्वेश्चन गलत हो गया। क्वेश्चन क्या था कि रिलेशन आर इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि रिलेशन आर क्या है, नेचुरल नंबर्स का सेट है। क्वेश्चन इसी का पार्ट नंबर 2 है हमारा, रिलेशन आर इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। रिलेशन आर इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। किसका सेट है, नेचुरल नंबर्स का सेट है। अब नेचुरल नंबर्स क्या क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर्स होंगे जो 1 2 3 4 इनसे क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे। ठीक है, रिलेशन आर नेचुरल नंबर्स का हमारा सेट है और हमें कंडीशन ये दी है कि जो आर बनेगा एक्स कॉमा वाई, वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, वाई किसके इक्वल है, एक्स प्लस 5, एंड हमें और दिया कि x जो है लेस देन 4, x हमारा 4 से छोटा होना चाहिए, x इज लेस देन 4। तो x की जो पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगी वो हो जाएंगी 1 2 3, सिर्फ 3 ही वैल्यूज रख सकते हैं हम x की जगह, 4 नहीं रखेंगे, 4 से छोटी होनी चाहिए x की वैल्यू, और इक्वल भी नहीं दिया है तो इसलिए हम 4 भी नहीं रख सकते। ठीक है, तो x की वैल्यू 1 रखते हैं यहाँ पर, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, 1 प्लस 5 6 मिल गई। तो सबसे पहले जो रिलेशन आया मेरा वो आया 1 रखने पे वैल्यू मिली मुझे 6, 2 रखते हैं 2 मिलेगी, तो 5 6 7, तो 2 रखने पे मुझे वैल्यू मिल जाएगी 7। हमें यहाँ पर सिर्फ x के लिए बोला है कि x 4 से छोटा होना चाहिए, y के लिए कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है, y की कुछ भी वैल्यूज आ सकती है, बड़ी भी छोटी भी। ठीक है, 3 रखते हैं, 3 प्लस 5 8, 3 रखने पे हमें कितनी वैल्यू मिल रही है, 8 वैल्यू मिल रही है। तो ये रिलेशन हमारा कंप्लीट, इतना ही रिलेशन होगा क्योंकि x की 3 ही पॉसिबल वैल्यूज हम रख सकते हैं। ठीक है, तो अब बताइए क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। इसमें a कॉमा ए बिलोंग कर रहे हैं आर को, अगर a बिलोंग कर रहा है किसी सेट को, तो a कॉमा ए उसी का ड्यूप्लेट बिलोंग कर रहा है आर को। 1 बिलोंग कर रहा है सेट को, तो 1 कॉमा 1 है, 2 कॉमा 2 है, 3 कॉमा 3 है, नहीं, तो मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। ठीक है, दूसरा आता है हमारा, अगर a कॉमा बी किसी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो b कॉमा ए भी उस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। क्या हो रहा है, 1 कॉमा 6 इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, क्या 6 कॉमा 1 है रिलेशन में, नहीं है, तो मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं होगा। तीसरे टाइप का कौन सा रिलेशन होता है, तीसरा होता है अगर a कॉमा बी अगर किसी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो b कॉमा सी भी उस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो कंडीशन होती है कि a कॉमा सी भी उस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। यही 3 कंडीशन फुलफिल हो रही है। a कॉमा बी इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, 1 कॉमा 6 ने इस रिलेशन को बिलोंग किया। ठीक है, क्या 6 से कोई नंबर शुरू हुआ है, क्या 6 कॉमा कोई अदर नंबर हो रहा है इस रिलेशन पे बिलोंग, नहीं हो रहा। बट हमें देखिए मैंने क्या बोला, मैंने पहले ही जब मैंने ट्रांजिटिव बताया उसमें बोला कि अगर मेरे पास सिर्फ ये कंडीशन भी आती है, सिर्फ ये कंडीशन भी होती है मेरे पास और ये दोनों कंडीशन नहीं है, फिर भी हम रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे।
बहुत बच्चों को इस चीज में कंफ्यूजन होता है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी नहीं है ना, इसमें ए कॉमा सी है। तो सिर्फ अगर मुझे ए कॉमा बी भी मिल गया तो तब भी हम इस रिलेशन को ट्रांजिटिव बोलेंगे। अगर मुझे ए कॉमा बी मिल जाता और बी कॉमा सी भी मिल जाता, अगर मुझे ये दोनों कंडीशन मिल जाती तो ये कंडीशन होनी जरूरी थी। ठीक, अगर मुझे ये कंडीशन मिली है, ये दोनों कंडीशन नहीं मिली है, तो फिर भी हम इस रिलेशन को क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन हमारा कैसा रिलेशन हो गया, एक ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। ठीक है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, ना ही सिमेट्रिक है, बट ये रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, ये हमारा हो गया इसका पार्ट। ठीक, इसी का नेक्स्ट पार्ट हमें बोलता है, नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है कि रिलेशन आर इज अ सेट ऑफ, रिलेशन आर किसका सेट है, रिलेशन आर इज अ सेट ऑफ, रिलेशन आर इज अ सेट ऑफ ए जो सेट दिया है उसमें दिया है 1 2 3 4 5 6, ये दिया है। ठीक है, और बोला है कि रिलेशन आर इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, वाई हमारा डिविजिबल होगा किससे, एक्स से। रिलेशन में कंडीशन दी है कि वाई डिविजिबल होना चाहिए काहे से, एक्स से। ठीक है, और जो ए सेट है उसमें 1 to 6 वैल्यूज हैं। ठीक, तो एक रिलेशन हम बना सकते हैं। अब देखिए y इज डिविजिबल बाई x है, तो क्या इसमें 1,1 आएगा इस रिलेशन में। अगर हम इस रिलेशन में इसको रिलेशन को मुझे अगर रिफ्लेक्सिव बनाना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, अगर ए किसी रिलेशन किसी एक सेट को बिलोंग कर रहा है तो उसी का ड्यूप्लेट उस रिलेशन पे होना चाहिए। ये कंडीशन है हमारी किसके लिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए। ठीक, अगर मैं 1,1 लूं, 1,1 अगर इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, अगर 1,1 है इस रिलेशन में, तो क्या होना चाहिए 1,1 से, तो 1 इज डिविजिबल बाई 1 इज डिविजिबल बाई 1 होना चाहिए ना। 1,1 है तो x, y है तो y इज डिविजिबल बाई x है ना कंडीशन रिलेशन की। तो वैसे ही अगर मैं 1,1 लेती हूँ तो 1 इज डिविजिबल बाई 1 होना चाहिए, होता है ना, 1 1 से डिवाइड होता है, तो ये, और 2 2 से भी डिवाइड होता है, 3 3 से भी डिवाइड होता है, मतलब हमें ड्यूप्लेट मिल रहे हैं इस रिलेशन में, हमें ड्यूप्लेट फॉर्म हो रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस रिलेशन इज, ये रिलेशन कैसा हो जाएगा, दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्योंकि इसमें ड्यूप्लेट फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा आता है हमारा कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए, अगर a कॉमा बी किसी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो b कॉमा ए भी उस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। अब देखो, अगर मैं 1,2 ले लेती हूँ, 1,2 ले लेती हूँ इस रिलेशन में x की जगह 1, y की जगह 2 ले लिया मैंने, तो क्या होना चाहिए, y इज डिविजिबल बाई x है ना, तो 2 इज डिविजिबल बाई 1 होगा। या मैं कोई ऐसी वैल्यूज ले लेती हूँ जो एक दूसरे से डिवाइड होती हैं, 2,4 ले लेते हैं। ठीक है ना, इस रिलेशन में 2 और 4 कुछ भी वैल्यू उठा सकते हैं। ठीक है, तो क्या 4 इज डिविजिबल बाई x, क्या 4 डिविजिबल है x से, 4 इज डिविजिबल बाई 2, क्या 4 2 से डिवाइड होता है, 4 इज डिविजिबल बाई 2 होता है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो मतलब a कॉमा बी जो है इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, मेरा a कॉमा बी तो आ गया। क्या b कॉमा ए भी इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, क्या 4,2 भी डिविजिबल, क्या 4,2 भी इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, क्या 2 डिविजिबल है हमारा 4 से, क्या 2 4 से डिविजिबल है, ये आएगा 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 1/2 फ्रैक्शन वैल्यू मिल रही है, आंसर 0.5 आएगा। एक कंप्लीट वैल्यू नहीं मिल रही है हमें, फ्रैक्शन के फॉर्म पे मिल रही है या डेसिमल के फॉर्म पे मिल रही है, तो 2 जो है तो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है किससे, 4 से। तो मतलब ये कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हो रही, सिर्फ ये कंडीशन मिल रही है हमें, ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो मतलब ये रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, उसके लिए हमें सिर्फ एक कंडीशन मिल रही है। ठीक है, तीसरा आता है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए, a कॉमा बी अगर किसी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है
तो बी कॉमा सी भी उस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। दोनों कंडीशन है तो ए कॉमा सी भी क्या होनी चाहिए, उस रिलेशन को बिलोंग करनी चाहिए। ठीक है, अब मान लेते हैं अब हम ऐसी वैल्यूज ले लेते हैं 3,6। कौन सी वैल्यू ले लें हम, चलिए 1,3 ले लेते हैं। 1,3 एक्स की जगह मैंने 1 रखा, वाई की जगह 3 रखा। क्या y इज डिविजिबल बाई एक्स है ना, क्या 3 इज डिविजिबल बाई 3, क्या डिविजिबल है 1 से? 3 इज डिविजिबल बाई 1 है क्या? 3 1 से डिविजिबल है 3/1 करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 1 3 ज़ा 3। तो a कॉमा बी इज डिविजिबल बाई a कॉमा बी, तो ठीक है ए बी इज डिविजिबल बाई ए, ये कंडीशन हमें फुलफिल हो रही है। ये कंडीशन तो हमें मिल गई कि ए कॉमा बी इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। क्या बी कॉमा सी भी इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है? फिर 3 से शुरू होना चाहिए, 3 से 6 ले लो। दूसरा हम ले लेते हैं 3,6। क्या 6 डिविजिबल है हमारा 3 से? क्या 6 3 से डिविजिबल है? 3 2 ज़ा 6 कंप्लीट नंबर मिल रहा है तो 6 भी 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो बी सेकंड भी मिल गया हमें कि बी कॉमा सी भी उस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। क्या थर्ड मिला, क्या ए कॉमा सी ने भी इस रिलेशन को बिलोंग किया? क्या 1,6 भी इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है? क्या 6 डिविजिबल है 1 से? हाँ, 6/1 करेंगे तो हमें मिलेगी वैल्यू 6। तो 6 भी क्या है, डिविजिबल है किससे? 1 से। तो ये तीनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है तो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं है, सॉरी रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, बट ये रिलेशन कैसा रिलेशन है, एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव था क्योंकि इसमें डुप्लेट फॉर्म हो रही थी। ठीक है, ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, बट ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो ये था हमारा इसका पार्ट नंबर 3। अब नेक्स्ट आते हैं हम इसके पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 क्या बोल रहे हैं? पार्ट नंबर 4 है हमारा रिलेशन आर इज द सेट ऑफ इंटीजर्स। रिलेशन आर किसका सेट है? z का। z हमारा होता है इंटीजर्स को सिंबलाइज करने के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वो होता है z। तो रिलेशन आर इज द सेट ऑफ इंटीजर्स। अब हमें पता है इंटीजर्स हमारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं, इंटीजर्स हमारे नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है, तो रिलेशन में हमारा कंडीशन दी है कि x कॉमा वाई x माइनस वाई इज एन इंटीजर। x माइनस वाई हमारा एक इंटीजर होना चाहिए, ये हमें कंडीशन दी है। ठीक है, तो सबसे पहले बताओ क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्स है? अब इंटीजर्स हमें पता है, इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स 0 होते हैं, 1 होते हैं, 2 होता है, 3 होता है, सो ऑन की तरह भी इंटीजर्स हो सकते हैं। नेगेटिव -1 भी एक इंटीजर है, -2 भी एक इंटीजर है। नेगेटिव भी होते हैं इंटीजर्स, 0 भी होता है, एज वेल एज पॉजिटिव भी क्या होते हैं, सभी हमारे इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो हम कोई भी वैल्यू रखते हैं। अब देखिए क्या रिलेशन में क्या वैल्यूज आ सकती हैं। अब सबसे पहले सीधे से कर लीजिए कि ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ये। देखिए अगर मैं इसमें 0 लगती हूँ तो 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, 0 में से 0 माइनस करके इज एन इंटीजर आना चाहिए। x कॉमा x माइनस वाई से हमें एक इंटीजर वैल्यू मिलनी चाहिए। क्या मिल रही है 0 रखने पे? 0 माइनस 0 क्या हमें 0, 0 एक इंटीजर है तो 0 माइनस 0 हमारा डुप्लेट फॉर्म हो रहा है इसमें। अगर मैं 1 रखती हूँ, 1 माइनस 1 इज एन इंटीजर, 1 में से 1 माइनस करके फिर 0 मिल रहा है और 0 हमारा क्या है, एक इंटीजर है। 2 माइनस 2 करती हूँ फिर भी वो एक इंटीजर है, वो हमें क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। मतलब ये रिलेशन कैसा रिलेशन है, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है क्योंकि इसमें a कॉमा ए बिलोंग कर रहा है किसको, रिलेशन को। सो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, हम यहाँ पर बता सकते हैं कि 0 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 0, 0 इज एन इंटीजर। ठीक है, वैसे 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0 इज एन 1 और 0 क्या है, एक इंटीजर है। वैसे 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0 तो 0 इज एन इंटीजर। ठीक है, तो हमारे क्या हो रहे हैं, डुप्लेट फॉर्म हो रहे हैं। तो मतलब ये रिलेशन हमारा कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब दूसरा आता है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं। ए कॉमा बी अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो बी कॉमा ए भी उस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। अब देखिए अगर मैं रखती हूँ इसमें क्या क्या रखें, इसमें 1,2 रखते हैं तो वह
x की जगह 1 रखा, y की जगह 2 रखा, तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि 1 माइनस 2 क्या आना चाहिए, एक इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए, x माइनस वाई इज एन इंटीजर, तो ये आ जाएगा -1, और हमें पता है कि -1 क्या है, एक इंटीजर है। क्या वाई को बी कॉम ये कंडीशन तो फुलफिल हो गई, क्या बी कॉमा ए भी इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, क्या 2,1 भी इस रिलेशन को बिलोंग करेगा, तो 2 माइनस 1 क्या आ रहा है 1, और हम जानते हैं कि 1 भी क्या है, एक इंटीजर है, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, ये रिलेशन दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा आता है अब तीसरी आती है हमारी ट्रांजिटिव की बारी। अब ट्रांजिटिव क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होगा, ट्रांजिटिव अगर a कॉमा भी किस रिलेशन को, किसी भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो b कॉमा सी भी उस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन है तो a कॉमा सी भी ऑब्वियसली उस रिलेशन को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लें, 1,2 ले लेते हैं, तो कंडीशन लगाइए 1 माइनस 2, क्या ये एक इंटीजर आ रहा है, हाँ -1 इज एन इंटीजर। ठीक है, क्या 2,3 भी इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, b कॉमा सी भी इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो हम लिखेंगे 2 माइनस 3 इक्वल्स 2, क्या आएगा -1, और हम जानते हैं -1 भी क्या है, इंटीजर है। फिर उसके बाद क्या, ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रही है, तो a कॉमा सी भी इस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, मतलब 1,3 भी इस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। तो 1 माइनस 3 करेंगे, हमें कितना मिलेगा -2, और हम जानते हैं कि -2 भी क्या है, हमारा एक इंटीजर है, तो मतलब तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो ये रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं, ये था हमारा थर्ड पार्ट, सॉरी ये था हमारा फोर्थ पार्ट। अब हम आते हैं फिफ्थ पार्ट पे। ठीक है, फिफ्थ पार्ट हमें क्या बोलते हैं, फिफ्थ पार्ट है हमारा कि रिलेशन आर इज अ सेट ऑफ, रिलेशन आर ए इज अ सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स। जो ए सेट है, ए सेट, ये फिफ्थ पार्ट है हमारा, ए सेट जो है वो क्या है, सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स का सेट है, ह्यूमन बींग्स का सेट है, सेट ए जो है वो हमारा ह्यूमन बींग्स का सेट है, मतलब इसमें कोई ह्यूमन बींग्स आएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हमें कंडीशन दी है, पहली कंडीशन, पहला रिलेशन है हमारा आर, कि x कॉमा वाई सच दैट x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, x एंड y वर्क एट सेम प्लेस, मतलब जो x और y हैं वो सेम प्लेस पे क्या करेंगे, वर्क करेंगे, x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, जो भी x और y होगा वो एक ही जगह क्या करेंगे, वर्क करेंगे, हमें ये बोला है। ठीक है, तो हम रिलेशन लिख सकते हैं, पहला रिलेशन हो जाएगा हमारा, रिलेशन में क्या क्या वैल्यूज आएंगी, एक्स, अगर आपको ना ये रिलेशन फाइंड करना नहीं आ रहा है तो आप सिंपल से कर सकते हैं कि लेट कर लीजिए कि ए सेट जो है हमारा, ए सेट जो है उस सेट में हमारे 3 ह्यूमन बींग्स रह रहे हैं, एक्स वाई जेड, मान लीजिए हमारा जो ए सेट है वो सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स है ना, तो हमने ह्यूमन बींग्स क्या ले लिए, एक्स वाई जेड ले लिए। ठीक है, अब देखिए, अब इसी के उससे क्या कर दीजिए, एक्स वाई जेड, इन दोनों सेट्स का जो है क्या कर दीजिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दीजिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो x किससे मल्टीपल होगा, x से, तो हमें क्या रिलेशन मिलेगा, x इंटू एक्स, एक्स कॉमा एक्स, दूसरा हमें मिलेगा x y इंटू वाई, y कॉमा वाई, तीसरा हमें क्या मिलेगा, z इंटू जेड, तीसरा हमें मिल गया z इंटू जेड, 3 वो मिल गए हमें। नेक्स्ट मिल जाएगा, फिर x y से मल्टीप्लाई होगा, x कॉमा वाई मिल जाएगा हमें नेक्स्ट, फिर उसके बाद मिल जाएगा y हमारा x से मल्टीप्लाई होगा, y कॉमा एक्स भी मिल जाएगा, नेक्स्ट मिलेगा हमारा y z से भी मल्टीप्लाई होगा, y कॉमा z भी मिल जाएगा, मिल गया। फिर नेक्स्ट आ जाएगा हमारा, फिर अब z बचा, z x से मल्टीप्लाई होगा, z कॉमा एक्स मिल गया, फिर z y से मल्टीप्लाई होगा, z कॉमा वाई मिल गया, फिर z से तो मल्टीप्लाई हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा, इस तरीके से भी हम रिलेशन को फाइंड कर सकते हैं कि किन किन की पेयरिंग हो रही है। ठीक है, ये हमने ऐसे बताया।
अब हम बताने की ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री है, ट्रांजिटिव है। तो बताइए क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? हाँ, हमें इसमें ड्यूप्लेट फाउंड हो रहे हैं, एक्स एक्स, वाई वाई, जेड जेड, जितने भी ए में एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट्स के हमें ड्यूप्लेट फाउंड हुए हैं, उन्हीं की रिफ्लेक्स बनी, उन्हीं की इमेज बनी है उनके साथ। ठीक है, तो मतलब ए कॉमा ए क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन को। सो इट इज एन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये रिलेशन कैसा रिलेशन हो गया? एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। ठीक है, दूसरा आता है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक के लिए कंडीशन है कि ए कॉमा बी अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो बी कॉमा ए भी उस रिलेशन को बिलोंग करेगा। क्या हो रही है ऐसी कंडीशन? एक्स कॉमा वाई ने इस रिलेशन को बिलोंग किया, क्या वाई कॉमा एक्स भी इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है? हाँ, हो रही है, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो मतलब ये रिलेशन कैसा रिलेशन होगा? एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ठीक है, ये कंडीशन कैसी है? सिमेट्रिक रिलेशन हुआ। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? बताइए, क्या रिलेशन ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव के लिए ए कॉमा बी अगर उस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, बी कॉमा सी भी उस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। ये दोनों कंडीशन है तो ए कॉमा सी भी ऑब्वियस उस रिलेशन को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ए कॉमा बी इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। हम ले लेते हैं, क्या एक्स कॉमा वाई इस रिलेशन को बिलोंग करा? हाँ, करा। ठीक है, क्या बी कॉमा सी ने इस रिलेशन को बिलोंग किया? क्या वाई कॉमा एक्स ने भी इस रिलेशन को बिलोंग किया? नहीं, वाई से फिर दूसरा नंबर लेंगे, सी हुआ ना यहाँ पर। तो एक्स कॉमा वाई ने इस रिलेशन को बिलोंग किया, फिर वाई कॉमा जेड ने इस रिलेशन को बिलोंग किया। क्या एक्स कॉमा जेड भी इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है? जेड कॉमा एक्स या एक्स कॉमा जेड, बात एक ही है। तो एक्स कॉमा जेड भी क्या कर रहा है? इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। तो ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन भी हुआ। यहाँ ऐसे भी पता लगा सकते हैं कि अगर ए और बी किसी वर्क को कर रहे हैं एट द सेम प्लेस, ए और बी दो अलग अलग पर्सन है, वो एक सेम प्लेस पे कोई वर्क करते हैं। ठीक है, तो क्या बी कॉमा सी भी इस रिलेशन को बिलोंग करेगा? क्या मतलब बी और कोई एक नेक्स्ट थर्ड पर्सन भी उस सेम प्लेस पे वर्क कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। क्या फिर ए और सी भी उस रिलेशन को बिलोंग करेगा? क्या वो पहला वाला पर्सन और वो तीसरा वाला पर्सन भी उस सेम प्लेस पे वर्क करेंगे? हाँ, उसी प्लेस पे वर्क करेंगे। अगर ये तीनों पर्सन एक जगह वर्क कर रहे हैं तो ये इसके साथ भी काम करेगा, ये इसके साथ भी काम करेगा, ये इसके साथ भी काम करेगा। तीनों मिलजुल के क्या करेंगे? उसी सेम प्लेस पे क्या करेंगे? वर्क करेंगे। ठीक, तो इस तरीके से भी हम क्या बता सकते हैं? इसको बता सकते हैं कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। ठीक है, ये तो हमारा इसका हो गया पार्ट नंबर फर्स्ट। अब इसी का हमें पार्ट नंबर सेकंड दिया है कि एक्स कॉमा वाई लीव इन द सेम लोकेलिटी। एक्स कॉमा वाई लीव एट द सेम लोकेलिटी, वही अभी तक वर्क एट द सेम प्लेस दिए थे ना। अब सेट वही है, दोबारा से सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स ही है। ए जो है सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स ही है। हमें बताने की एक्स एंड वाई लीव इन द सेम लोकेलिटी। ये जो एक्स एंड वाई है ये लीव कर रह रहे हैं एट सेम लोकेलिटी, एक सेम लोकेलिटी पे रह रहे हैं। ठीक है, लीव एट द सेम लोकेलिटी। ठीक, देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है सेम एज इट इज इससे पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। देखना, एक्स और वाई बोल रहा है कि वो एक सेम लोकेलिटी में रह रहे, एक सेम सोसाइटी मान लो उधर रह रहे। देखो तो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है उसे बताने के लिए हम क्या करेंगे, देखते हैं कि जो एक्स एंड एक्स लीव एट द सेम लोकेलिटी, हम पहला बोल सकते हैं कि एक्स और एक्स सेम सोसाइटी में रहेंगे, रह सकते हैं। एक आदमी खुद के साथ सेम सोसाइटी में रह सकता है, मतलब एक्स कॉमा एक्स लीव एट द सेम सोसाइटी पॉसिबल है, मतलब ड्यूप्लेट पॉसिबल है। और वाई कॉमा वाई भी लीव एट द सेम लोकेलिटी, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो अब तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो हो गया। तो क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा? क्या एक्स एंड वाई लीव एट द सेम सोसाइटी है, तो क्या ए कॉमा बी इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है? तो मतलब एक्स एंड वाई लीव एट द सेम सोसाइटी, मान लो एक्स और वाई एक दूसरे के साथ सेम सोसाइटी में रहते हैं, तो क्या वाई और एक्स भी सेम सोसाइटी में रहेंगे? हाँ, अगर ए और बी सेम सोसाइटी में रहते हैं तो बी और ए भी तो सेम सोसाइटी में रहेंगे, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी हुआ। अब देखिए ट्रांजिटिव है यानी अगर ए और बी किसी सेम सोसाइटी में रह रहे हैं और बी और सी किसी सेम सोसाइटी में रह रहे हैं, ए और बी ये दोनों अलग अलग पर्सन है, फिर एक थर्ड पर्सन आ गया। अगर ए और बी किसी सेम सोसाइटी में रह रहे हैं,
तो बी और सी, तो ये सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन भी उसी सोसाइटी में रह रहे होंगे, और ये ए और सी भी तो उसी सोसाइटी में रहेंगे, तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, तो तीनों क्या रहेंगे, एक ही सोसाइटी में रहेंगे। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन का प्रैक्टिस है। तो अभी तो मैंने बता दिया, तो इसी तरीके के और क्वेश्चन भी आपके करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। दूसरा हमें दिया है, इसी का थर्ड पार्ट हमें है, इसी का थर्ड पार्ट दिया है, ए सेट यही है, सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स ही है, बट हमें रिलेशन दिया है कि एक्स कॉमा वाई, इसमें है एक्स इज एग्जैक्टली EXACTL, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। हमें बोला है कि एक्स जो है वो 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा वाई से, ठीक है। क्या रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन एक्स हो सकता है? क्या कोई आदमी खुद से ही 7 सेंटीमीटर टॉलर हो सकता है? हाँ, हो सकता है। जैसे मैं हूं, मैं खुद से, मैं अपने आप से 7 सेंटीमीटर टॉलर हूं, हो सकता है। एक्स कॉमा एक्स बिलोंग कर सकता है इस रिलेशन को आर को, मतलब ए कॉमा ए इस रिलेशन को बिलोंग कर सकते हैं। और y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y हो सकता है, कोई आदमी खुद ही से 7 सेंटीमीटर टॉलर हो सकता है, ठीक है। तो ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? क्या ए कॉमा बी इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है? अगर कर रहा है तो क्या बी कॉमा ए भी इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है? देखिए, अगर ए 7 सेंटीमीटर टॉलर है बी से, ठीक है, अगर ए 7 सेंटीमीटर टॉलर है बी से, ए 7 सेंटीमीटर बड़ा है किससे? बी से, तो क्या बी 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा ए से? नहीं, क्योंकि हमने अभी तो बोला कि ए 7 सेंटीमीटर टॉलर है बी से। अब हम दोबारा कैसे बोल सकते हैं कि बी 7 सेंटीमीटर टॉलर होगा ए से? नहीं बोल सकते ना। तो ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये रिलेशन हमारे सिमेट्रिक नहीं हुआ। अब देखिए, क्या ट्रांजिटिव है? क्या ए कॉमा बी इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है? कर रहा है, तो क्या बी कॉमा सी भी इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है? दोनों कंडीशन है, तो क्या ए कॉमा सी भी इस रिलेशन को बिलोंग करेगा? क्या ए बी से 7 सेंटीमीटर बड़ा है? ए इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन बी लिखे, वाई लिखे। अगर ये 7 सेंटीमीटर टॉलर है किससे? बी से। ए 7 सेंटीमीटर टॉलर है बोल रहा है बी से, तो ये कंडीशन फुलफिल हुई। तो फिर बोला बी 7 सेंटीमीटर टॉलर देन है सी से, किसी थर्ड पर्सन सी से ये 7 सेंटीमीटर टॉलर हो गया। अब हो सकता है, ये कंडीशन भी हो सकती है। तो क्या फिर ए 7 सेंटीमीटर टॉलर हो सकता है सी से? क्या ए 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है सी से? ए बड़ा है, सी से बड़ा है ए, बट क्या एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर है? नहीं। ये अगर 7 सेंटीमीटर टॉलर है इससे, और ये अगर 7 सेंटीमीटर टॉलर है इससे, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो 14 सेंटीमीटर आ गया सीधे। तो ए जो है 14 सेंटीमीटर टॉलर है सी से। पूछा क्या है कि ए जो है एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर होगा किसी थर्ड पर्सन से, ए 7 सेंटीमीटर टॉलर होगा सी से। तो ये रिलेशन हमारा फुलफिल नहीं कर रहा है, तो मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा इसी का पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 बोलता है कि एक्स इज, रिलेशन वही, ए सेट वही है, फिर रिलेशन बोला है कि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। एक्स हमारी वाइफ होगी किसकी? वाई की। एक्स हमारी वाई की क्या होगी? वाइफ होगी। ये हमें क्वेश्चन में दिया है। तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन सकता है? क्या एक्स कॉमा एक्स बिलोंग करेगा इस रिलेशन को? क्या एक्स खुद की वाइफ हो सकती है? कोई खुद की वाइफ हो सकता है? नहीं हो सकता। कि एक्स इज अ वाइफ ऑफ एक्स, कोई खुद की ही वाइफ कैसे होगा? तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। क्या y इज अ वाइफ ऑफ y हो सकता है? नहीं हो सकता। z इज अ वाइफ ऑफ z हो सकता है? नहीं हो सकता। मतलब इस रिलेशन में ड्यूप्लेट प्रेजेंट नहीं है, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। तो दूसरा आता है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। क्या रिलेशन सिमेट्रिक होगा? क्या
ए कॉमा बी इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, अगर कर रहा है तो बी कॉमा ए भी इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। देखिए अगर हम बोले कि ए इज अ वाइफ ऑफ बी, अगर ए बी की वाइफ है तो क्या बी ए की वाइफ होगी? अभी तो हमने बोला यार कि ए वाइफ है बोला बी की, ए हमारी वाइफ है इस बी की, तो बी हमारा हस्बैंड हो जाएगा, बी हमारा हस्बैंड होगा। फिर नीचे बोल रहे हैं कि बी और कॉमा ए दिया है तो बी इज अ वाइफ ऑफ वाइफ, फिर ये वाइफ कैसे होगी? ये तो अभी हमने बोला कि हस्बैंड है, तो ये रिलेशन क्या हुआ? गलत हुआ ना, तो मतलब ये रिलेशन हमारे सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन भी ये नहीं हुआ। अब तीसरा बोल रहा है कि ये क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्या ए कॉमा बी इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, बी कॉमा सी ने भी इस रिलेशन को बिलोंग किया, तो क्या ए कॉमा सी भी इस रिलेशन को बिलोंग करेगा? बोला कि ए इज अ वाइफ ऑफ वाई, पहला बोला कि ए जो है हमारी वाइफ है वाई की, ठीक है, ए हमारी वाइफ है बी की, तो बी हमारा क्या हो जाएगा? हस्बैंड। फिर नीचे बोला है कि बी कॉमा सी दिया है तो बी इज अ वाइफ ऑफ वाई, अभी तो हमने बोला कि बी हस्बैंड है, ए वाइफ है बी की, तो बी हमारा हस्बैंड हुआ। फिर नीचे बोल रहे हैं बी वाइफ है सी की, बी तो क्या है? हस्बैंड है ना, तो ये रिलेशन फुलफिल नहीं होगा हमारा, तो क्या हो गया? ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक, इसी का एक नेक्स्ट पार्ट दिया है, पार्ट नंबर ई, इसी का पार्ट 5 दे रखा है आपको, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन हो जाएगा। वो होमवर्क क्वेश्चन है एक्स इज फादर ऑफ वाई, एक्स क्या है? फादर है वाई के, एक्स इज अ फादर ऑफ वाई और ए इज अ सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स, ये है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन है? आपका ये होमवर्क क्वेश्चन, इट इज फॉर योर प्रैक्टिस। ठीक, अब नेक्स्ट आता है इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है शो दैट द रिलेशन इज, शो करना है द रिलेशन आर किसका सेट है? रिलेशन आर इज अ सेट ऑफ, रिलेशन आर इज अ सेट ऑफ, रिलेशन आर किसका सेट है? रियल नंबर्स, आर का सेट है। आर क्या है हमारा? रियल नंबर्स, आर हमारा रियल नंबर है। तो शो दैट रिलेशन आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। पहला रिलेशन की कंडीशन हमें ये दी है कि ए कॉमा बी, ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ए इज लेस देन छोटा होगा और बी स्क्वायर के क्या होगा? इक्वल होगा। इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, ये बताना है कि इस ये रिलेशन जो है न ही रिफ्लेक्सिव होगा, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, मतलब ये रिलेशन जो हमें दिया है ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ये न ही हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, न ही सिमेट्रिक रिलेशन है और न ही हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो पहली कंडीशन हमारी आती है इसके लिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? ए कॉमा ए बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन को, बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, जो रिलेशन आर है वो सेट है रियल नंबर्स का, आर जो है ये रियल नंबर्स का सेट है बोल रहे हैं। तो ए कॉमा ए रियल नंबर्स लेंगे हम। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल और इरेशनल नंबर्स का सम ही क्या होता है? रियल नंबर्स होता है। तो बताइए ए कॉमा ए इस रिलेशन को बिलोंग करेगा? अगर हम ए की जगह 1 ले लेते हैं, 1,1 इस रिलेशन को बिलोंग करेगा, मान लेते हैं हम 1। ठीक है, क्या 1,1 इस रिलेशन को बिलोंग करेगा? ये देखिए 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1। हाँ, 1 से छोटा तो नहीं है बट 1 के इक्वल तो है, इक्वल का साइन भी लगा है। अगर इक्वल का साइन नहीं होता ये चीज हमारी गलत हो जाती, बट अभी क्वेश्चन में ही हमें इक्वल का साइन दिया है तो 1 इज इक्वल्स टू 1 है ना। बट हाँ, इसके लिए तो फुलफिल हो गया। अब देखते हैं दूसरा देखते हैं, बट इसमें लेस देन नहीं है, ये इक्वल तो है, 1 इज इक्वल टू 1 हो गया, बट 1 इज लेस देन 1, ये हमें बात क्या दी है? गलत दी है। तो दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, लेस देन भी होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए। ठीक, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। अगर इससे पता नहीं चल रहा है, एक और रिलेशन, एक और वो ले लेते हैं 2,2,
तो इधर पुट करते हैं, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, 2 लेस देन है 4 से, 2 छोटा तो है 4 से, बट क्या 2 इक्वल है 4 के? नहीं, ठीक है। तो 2 4 के इक्वल नहीं है, मतलब कोई एक कंडीशन फुलफिल हो रही है तो कोई दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो ये रिलेशन क्या नहीं होगा हमारा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरा बताना है कि हमें ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है बताने। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए अगर a कॉमा बी उस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो b कॉमा ए भी उस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, ठीक। मान लेते हैं 1 और 2 का ही सेट ले लेते हैं, 1 कॉमा 2 अगर किसी रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, इधर लिखिए 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर, तो 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, 1 लेस देन तो है 4 से, बट 1 इक्वल नहीं है 4 के, ठीक। तो क्या b कॉमा ए बिलोंग कर रहा है, b कॉमा ए हो जाएगा 2 कॉमा 1, क्या इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है वो बताते हैं। तो 1 सॉरी यहाँ पर क्या है, a की जगह 2 है, तो 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, क्या 2 छोटा दिख रहा है 1 से? नहीं, तो मतलब ये रिलेशन हमारा फुलफिल नहीं करेगा, तो मतलब ये एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, और इसमें भी एक कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हो रही है इक्वल वाली, ठीक। तो ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं हुआ। तीसरा आता है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन, तो क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव के लिए अगर 1 a कॉमा बी उस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो b कॉमा सी ने भी उस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, ये दोनों कंडीशन फुलफिल है तो a कॉमा सी भी ऑब्वियसली उस रिलेशन को बिलोंग करेगा। तो देखिए a कॉमा बी इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, क्या 1 कॉमा 2 ने इस रिलेशन को बिलोंग किया, लिखिए a की जगह 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर, तो 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, तो क्या हो रहा है 1 लेस देन तो हो रहा है 4 के, बट 1 इक्वल नहीं है 4 के, ठीक है। पहला तो ये हो गया। अब इसी का दूसरा देखते हैं, तो b कॉमा सी ने इस रिलेशन को बिलोंग किया, क्या दूसरा ले लेते हैं इसका, क्या 2 कॉमा 3 ले लेते हैं, ठीक है। क्या 2 कॉमा 3 इस रिलेशन को बिलोंग करेगा, तो रख लीजिए 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर, तो 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 9 आ रहा है, तो 2 क्या है, छोटा है, 2 इज लेस देन तो है 9 के, बट 2 इक्वल नहीं है किसके, 9 के, तो दूसरा भी हमारा फुलफिल नहीं हुआ। तो क्या तीसरा, ये वाला भी फुलफिल नहीं हुआ, ये वाला भी फुलफिल नहीं हुआ, क्या तीसरा फुलफिल हो रहा है, ए इज लेस a कॉमा सी, ए है हमारा 1 और सी है हमारा 3, तो क्या 1 कॉमा 3 बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन को, देखिए 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर, तो 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 9, फिर 1 तो लेस देन है 9 के बट इक्वल नहीं है, तो मतलब ये तीनों कंडीशंस जो है फुलफिल नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ अब इसी का आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, चेक करना है द रिलेशन आर, चेक द रिलेशन आर, चेक द रिलेशन आर इज, रिलेशन आर हमें चेक करना है कि क्या होगा, ऑफ अ सेट, ऑफ अ सेट, एक सेट क्या दे रखा है 1 2 3 4 5 6, ऑफ अ सेट एज, रिलेशन दिया है हमें कि a कॉमा बी, b इज इक्वल्स टू a प्लस 1, ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन हमारा चेक करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा, मतलब ये रिलेशन चेक करना है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव होगा या नहीं, ठीक। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव होने के लिए जो ये रिलेशन है उसमें जो ये सेट ए है उसमें 1 से 6 तक के एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। तो क्या ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव के लिए अगर ए बिलोंग कर रहा है किसी एक सेट को तो ए कॉमा उसी का ड्यूप्लेट उस रिलेशन पे भी होना चाहिए, ठीक है। तो कि अगर मैं इसकी जगह 1 ले लेती हूँ, 1 कॉमा 1 रखते हैं, 1 कॉमा 1, तो क्या b इक्वल, ये सेटिस्फाई होनी चाहिए, b इक्वल्स टू a प्लस 1, a ये है, b है, b इक्वल्स टू a क्या है हमारा, a है हमारा 1, तो 1 प्लस 1, क्या 1 इक्वल्स टू 1 प्लस 1 आ रहा है, 1 डज नॉट इक्वल्स टू 2, ठीक। तो मतलब ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा क्योंकि उसके ड्यूप्लेट के लिए ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ठीक है।
तो ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ। अब नेक्स्ट आता है, क्या ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक होगा? रिलेशन हमारा सिमेट्रिक होगा क्या? ए कॉमा बी अगर किसी रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं तो बी कॉमा ए भी उस रिलेशन को बिलोंग करने चाहिए। तो देखिए 1,2 ले लेते हैं, ठीक है। 1,2 लिया, इसकी जगह हमने 1 लिया, इसकी जगह 2, तो 1,2 क्या है? b इक्वल्स टू ए प्लस 1, b क्या है? 2, 2 इक्वल्स टू ए क्या है? 1 प्लस 1, तो 2 इक्वल्स टू 2। हाँ, ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब a कॉमा बी तो बिलोंग करेगा क्या इस रिलेशन को? क्या b कॉमा ए भी इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है? क्या 2,1 ने भी इस रिलेशन को बिलोंग किया? तो b इक्वल्स टू ए प्लस 1, 1 इक्वल्स टू 3, ये तो नहीं हो रहा, तो मतलब ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो मतलब ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा? देखिए ए कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, वही सेट ले लीजिए। अगर ए कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है ट्रांजिटिव के लिए, तो बी कॉमा सी भी उस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए और ए कॉमा सी भी उस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। 1,2 ले लो, क्या 1,2 बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन को? क्या b इक्वल्स टू ए प्लस 1 सेटिस्फाई हो रहा है? 2 इक्वल्स टू 1 प्लस 1, 2 इक्वल्स टू 2, हाँ ये चीज तो सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। क्या b कॉमा सी भी इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है? क्या 2,3 ले लेते हैं, 2,3, तो b इज इक्वल्स टू ए प्लस 1, 3 इज इक्वल्स टू 3, हाँ ये चीज भी सेटिस्फाई हो रही है, ये भी इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही है। क्या a कॉमा सी भी इस रिलेशन को बिलोंग करेगा? 1,3, क्या 1,3 ने भी इस रिलेशन को बिलोंग किया? b इक्वल्स टू ए प्लस 1, 3 इक्वल्स टू 2, ये चीज हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब हम 5th क्वेश्चन से नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कीजिए। थैंक यू।